पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। अरुण जेटली बोले, पिछले 5 साल के प्रदर्शन पर रहेगा पार्टी का अभियान। सूत्रों के मुताबिक संकल्प पत्र में विकास, राष्ट्रवाद, सुरक्षा, आतंकवाद के मुद्दे पर रहेगा खास ध्यान। फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ प्रचार में उतरी बीजेपी। चुनाव प्रचार का थीम सॉन्ग जारी हुआ। मध्य प्रदेश में सीएम के निजी सचिव प्रवीण कक्कड़ और उसके करीबियों के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी जारी। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा कैश और लग्जरी गाड़ियां बरामद। भोपाल में इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ के बीच टकराव, बाद में सुलझा मामला। आयकर विभाग की कार्रवाई पर बोले सीएम कमलनाथ, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपनी हार दिख रही है, जानबूझकर की गई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का आरोप, राज्य में 100 दिनों से चल रहे खेल का परिणाम है छापेमारी की कार्रवाई। कमलनाथ के पीए से जुड़ी छापेमारी, नोएडा में भी मोजर बियर कंपनी पर आयकर विभाग की रेड, अफसरों ने दस्तावेज खंगाले। मायावती के भाषण पर चुनाव आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान, सहारनपुर के डीएम से रिपोर्ट मांगी। सहारनपुर में महागठबंधन की रैली में मायावती ने मुस्लिमों से की थी अपील, गठबंधन के लिए एकजुट वोट बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के चित्रदुर्ग और मैसूर में हुई जनसभाएं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का तंज, जहां जहां वो प्रचार करने जाएंगे रॉबर्ट वाड्रा, वहां की जनता होशियार हो जाए। आज प्रियंका गांधी के साथ चुनाव प्रचार करेंगे रॉबर्ट वाड्रा। यूपी के सहारनपुर, शामली और बिजनौर में वोट मांगेंगे। कूच बिहार की रैली में ममता बनर्जी ने पीएम के लिए अपशब्द कहे, चोरी और लूट का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उत्तराखंड के अल्मोड़ा में चुनाव प्रचार करेंगे आज, साथ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी होंगी। उद्धव ठाकरे ने देशद्रोह पर कानून का समर्थन किया, पूछा क्या दाऊद पर से देशद्रोह की धारा हटाना पसंद करेंगे। लोकसभा चुनाव के 50% वोटों के वीवीपैट से मिलान करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 21 विपक्षी दलों की याचिका। सुनवाई से पहले विपक्षी दलों ने कहा, नतीजों में 6 दिन की देरी से चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित होती है तो ये कोई गंभीर देरी नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज 2 रैलियां, कैराना और बागपत में बीजेपी उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का बयान, मेरे परिवार के भी कुछ लोग पीएम बने, लेकिन जो सम्मान पीएम मोदी ने देश को दिलाया वो लंबे समय से कोई नहीं दिला पाया। श्रीनगर की चुनावी सभा में डांस करते दिखे फारूक अब्दुल्ला, समर्थकों का दिया साथ। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल के खिलाफ हैदराबाद पुलिस को कामयाबी, 2 करोड़ 60 लाख रुपए के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के सहारनपुर में महागठबंधन की रैली के बाद पोस्टरों की लूट, आपस में बहस और छीना झपटी और मारपीट तक के मामले। मध्य प्रदेश के मुरैना में कांग्रेस की बैठक में चले जूते चप्पल, पुलिस के सामने होता रहा तमाशा। लखनऊ में बीजेपी की बैठक में हुआ हंगामा, मंच पर बैठने के लिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के सामने धक्का मुक्की। यूपी के झांसी में बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत के बेटे को पुलिस ने पीटा, चेकिंग के दौरान पुलिस से बदतमीजी के आरोप लगे। आसनसोल में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की गाड़ी से एक कार्यकर्ता को चोट आई, सुप्रियो ने खुद माफी मांगकर इलाज कराया। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर आज उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगी, स्थानीय मुद्दों को दी तरजीह। टेरर फंडिंग केस में आज अलगाववादी मीरवाइज उमर फारूक की एनआईए के सामने पेश नहीं होने की स्थिति में गिरफ्तारी भी हो सकती है। सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, संविधान पीठ में केस भेजने पर विचार होगा। शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, राजीव कुमार पर हो सकता है फैसला। सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, सीबीआई ने किया विरोध। ऑगस्टा स्कैम में आरोपी सुशेन मोहन गुप्ता की हिरासत आज खत्म होगी, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। राजस्थान के बीकानेर में हिंदू धर्म यात्रा के झंडे हटाए जाने का विरोध, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को मुश्किल से समझाया।
दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही राजधानी एक्सप्रेस में खाना खाने के बाद कई लोग हुए बीमार। कुछ लोगों को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में 9 से 13 अप्रैल के बीच हीट वेव का अलर्ट। 41 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। राजस्थान के चूरू में आंधी के बाद बदला मौसम का मिजाज। दिन में ही छाया अंधेरा। लखनऊ के होटल में युवकों ने किया हंगामा। मारपीट में वेटर जख्मी हुआ। बिहार के गोपालगंज में महिला से पति की बर्बरता। काफी दिनों से दहेज की मांग कर रहा था। पति के हमले में महिला की हालत हुई गंभीर। पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। पंजाब के मोहाली में अगवा बच्चा घर वापस लौटा। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए किडनैपर बच्चे को छोड़ने पर मजबूर। यूपी की बरेली में पति ने पत्नी पर तेजाब डाला। भोपाल में युवाओं ने पतझड़ में गिरे पत्तों से जैविक खाद बनाना शुरू किया। नगर निगम भी कर रहा है मदद।